तो बच्चों आज से हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एक नया टॉपिक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है कई जगह इसको। तो बहुत सारे अलग-अलग किस्म के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक? तो डिफरेंशिएशन में आप लोगों को मैं कुछ चीजें प्रीज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में नॉलेज होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज होगी और तीसरी बात आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन 11th क्लास का हल्का-हल्का आता होगा। ठीक है? तो उस हिसाब से हल्का सा तेज चलेंगे। अगर वो नहीं आता है मान लो बेसिक डिफरेंशिएशन अच्छे से, तो पहले आप बेसिक्स के लेक्चर देखिए, क्योंकि वो मैं अज़्यूम करके मैं थोड़ा तेज़-तेज़ बनाऊँगा, है ना? और बाकी चेन रूल और ये सब प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं थ्योरी समय तो तेज़ बता दूँगा, लेकिन प्रॉब्लम के समय धीरे-धीरे डिटेल कर के करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएँगे। ठीक? शुरू कर रहे हैं? तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से। तो बच्चों हम लोग लास्ट खत्म किए थे डिफरेंशिएबिलिटी पे, जहाँ पे हम ये लिखे थे एफ डैश ऑफ ए बराबर होता है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जहां पे मैंने ये समझाया था कि ये क्या बताता है, स्मॉल चेंज इन वाई मतलब फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, है ना, ये बताता है अगर एक्स का फंक्शन है तो। और क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, याद होगा आप लोगों को तो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट बताता है ना, याद है? अब इधर देखिए, अब मैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए के लिए क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह ए प्लस एच। तो अगर एक्स ए की ओर जा रहा है तो एच कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। एच कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। तो एक्स की जगह ए प्लस एच लिख दिए, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, एच। एक्स माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, एच। ठीक? तो ये एफ डैश ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए की बराबर ये है। तो ए की जगह कोई और लेटर यूज कर लिया, मान लो एक्स यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक? तो ये किसका फॉर्मूला हुआ बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स का। ये क्या चीज है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहीं से सारा डिफरेंशिएशन अभी निकालने की कोशिश करेंगे, सारा निकालेंगे, कुछ कुछ निकाल के मैं दिखा रहा हूं। ठीक? जैसे पहला साइन एक्स का चाहिए, किसका चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही है। तो फंक्शन क्या है इस बार मेरा, साइन एक्स। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नीचे एच, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाएंगे ऊपर। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू डिवाइड बाई एच। ओके, तो ये दोनों कट गया, तो कितना बचा ये, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना बचा बच्चों, टू साइन ऑफ एच बाई टू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन एच। तो ये अभी ये जीरो है, साइन के अंदर जीरो, तो जो नीचे लिख, जो ऊपर आर्गुमेंट में लिखा रहता है वही लिखा रहना चाहिए। तो एच बाई टू है, तो यहाँ टू मल्टीप्लाई किए, टू डिवाइड किए, ये पूरा कितना हो गया, वन। ये टू भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो
क्या बचा है, cos ऑफ 2x प्लस h बाई 2। अब h की जगह 0 डाल दिए तो क्या मिलेगा, 2x बाई 2 डेट इज cos x। आई बात समझ में? इसलिए आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे बेसिक में कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। f ऑफ x बराबर 10x, किसका निकाल रहे हैं, 10x। तो कैसे करेंगे देखिए, क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक, तो f डैश ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या होता है, tan ऑफ x प्लस h माइनस tan ऑफ x अपॉन h। अब बच्चों इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, वरना तो अभी 0/0 फॉर्म ही है। तो साइन कॉस में बदल दिए, चलिए आपने कहा मैंने बदल दिया, तो क्या लिखे, साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्या होगा, cos x प्लस h, ऊपर क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस h cos x माइनस साइन x cos ऑफ x प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये इन दोनों को अलग कर दो ना, मल्टीप्लाई में है नीचे cos x प्लस h। ठीक, तो यहाँ पे h लिख लिए। अब देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये x और x कट गया, तो ये साइन h बाई h बना, ये कितना होता है, 1। क्या बना, साइन h बाई h कितना होता है, 1। अब इधर h की जगह 0 डाल दो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस x, और ये भी क्या मिलेगा, cos x। तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर x। इसलिए आप लोग 10x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखते हो, क्या याद रखते हैं बच्चों, sec स्क्वायर x। ठीक, कोई इशू किसी को, ठीक है, एक और करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब आप लोगों को हैंग लग जाए कि क्या करना है। थर्ड, f ऑफ x बराबर अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स। तो f डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक, तो f डैश ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस h माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन h। क्या करते हैं इसको, रैशनलाइज करते हैं बच्चों, तो अंडर रूट एक्स प्लस h माइनस रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस h प्लस रूट एक्स होल डिवाइड बाई नीचे अंडर रूट एक्स प्लस h प्लस रूट एक्स। तो ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा, तो क्या बनेगा, x प्लस h माइनस एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h अंडर रूट एक्स प्लस h प्लस रूट एक्स। ठीक, तो एक्स एक्स कट गया, ये एच एच भी कट गया। अब h की जगह 0 डालना है तो क्या बनेगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो कितना हो गया, 1 बाई रूट एक्स, किसका, अंडर रूट एक्स का। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, इससे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। इसलिए बच्चों हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली, क्या कर ली, एक लिस्ट बना ली जिन फंक्शंस का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन हमको आता है ना, याद रखना जरूरी है। और देखो क्या होता है कि हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन यूज किए रहते हैं, और इधर भी शुरू में आप कैलकुलस मतलब फंक्शन में रेंज वेंज निकालने के समय मैं आपको कैलकुलस के रास्ते आपको करना बताया हूँ। तो बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोगों को हल्का फुल्का आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेसिक धीरे धीरे बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी फास्ट हो सकता है, डिस्क्लेमर ये है। ठीक, तो कुछ अगर होगा तो आप बताइएगा। एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये है एफ डैश ऑफ एक्स।
एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स होता है बच्चों ना। एफ डैश का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ फंक्शंस लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। फिर होता है बच्चों एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1। फिर होता है बच्चों एक्स का पावर n, उसका डिफरेंशिएशन होता है n एक्स का पावर n-1। फिर थर्ड फोर्थ याद याद रखना है बच्चों 1/x, इसी से निकलता है, x का पावर -1 करके ही निकलेगा, लेकिन उसको अलग से याद रख लेते हैं, -1/x²। फिर फिफ्थ रूट एक्स को भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, x का पावर 1/2 करके, n की पावर 1/2, लेकिन फिर भी अलग से याद रख लिए 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट याद रखें। फिर सिक्स्थ है बच्चों e का पावर x, e का पावर x। फिर सेवेंथ है बच्चों a का पावर x, a का पावर x ln a। ठीक। फिर अगला है बच्चों log x टू द बेस e 1/x। फिर है अगला बच्चों log x टू द बेस a 1/x ln a। ठीक। ओके। फिर है अगला sin x cos x, cos x का माइनस sin x, है ना। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec square x। सिमिलरली sec x का sec x tan x, cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। फिर कोसिकेंट x, इसका है माइनस कोसिकेंट x cot x। ओके। यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ f डैश ऑफ x। फिर बच्चों साइन इनवर्स x, उसका है 1/(1 - x²). फिर है बच्चों cos इनवर्स x, उसका है बच्चों -1/(1 - x²). फिर है बच्चों tan इनवर्स x, उसका है 1/(1 + x²). फिर है बच्चों cot इनवर्स x, उसका है -1/(1 + x²। तो अगला हमको लिखना है क्या, sec इनवर्स x 1/mod x √x² - 1। फिर है cosec इनवर्स x -1/mod x √x² - 1। ठीक। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e का पावर रूट x विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। f ऑफ x क्या है बच्चों हमारे पास, e का पावर रूट x। तो f डैश ऑफ x क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है बच्चों। तो यहां डाल देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर अंडर रूट x प्लस h माइनस e का पावर अंडर रूट x डिवाइड बाई h। तो अभी तो ये 0/0 फॉर्म है बच्चों। अब e का पावर x है, e का पावर x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, e का पावर x -1 होना चाहिए, वैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, e का पावर रूट x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, e का पावर रूट x प्लस h माइनस रूट x, असल में -1 होल डिवाइड बाई h। अब ये क्या है, e का पावर x -1, ये 0 की ओर जा रहा है, यस। तो यही चीज नीचे लिखी होनी चाहिए बच्चों, कौन सी चीज, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। तो यहाँ नीचे लिखे और मल्टीप्लाई किए और ऊपर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इतने पूरे का आंसर क्या है 1। तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर रूट एक्स, नीचे है h, ऊपर है अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट एक्स। ठीक है बच्चों। अब ये अभी थोड़ी देर पहले देखें, इतना किसका देखें, रूट एक्स का देखें। अभी रूट एक्स के समय यही किए थे, तो कैसे कैसे सॉल्व किए थे, रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कर दो, तो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, यहाँ एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो ऊपर क्या बनेगा बच्चों, एक्स प्लस एच माइनस एक्स
नीचे h, और नीचे क्या है रूट एक्स प्लस एच और रूट एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, h और h कैंसिल, तो रूट एक्स बचे। अब h की जगह क्या डाल देना भाई, 0। तो ऊपर आएगा रूट एक्स और नीचे आएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, मतलब 2 रूट एक्स। किसका डिफरेंशिएशन है ये, d ऑफ dx ऑफ e रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d बाई डी एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं। चलिए अभी एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना। ठीक है, आराम से सोचिएगा। पहले तो इसको छोटा कीजिएगा, अगर बड़ा है तो पहले छोटा करने की कोशिश, अगर छोटा हो सकता है तो छोटा करिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, तो बच्चों ऐसे अगर डिफरेंशिएट करने जाओगे तो लेंदी जा सकता है, इसलिए क्या लिखे, इसकी जगह लिख दिया क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख दिया क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, अब दो बातें हो जाएंगी, एक 10x रहेगा बच्चों 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, और एक रहेगा माइनस ऑफ 10x रहेगा पाई बाई 2 से पाई। कैसे लिख दिया मैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है मॉड ऑफ 10x, तो 10x जब नेगेटिव रहेगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव रहेगा ये। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों फिर, सेक स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 से पाई के बीच में। ओके, क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा कोई पूछे पाई बाई 2 पे क्या है, तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो दिक्कत किसी को, इसके बारे में सोचेंगे बच्चों थोड़ा कि सोचिए, मतलब कुछ क्या जो भी अगर आप सोच सकते हैं। एफ आर से आर, एफ ऐसा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर से हमेशा छोटा है। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही है एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा, एक्स जगह 0 डाल दिए, एक्स की जगह, तो एक्स की जगह 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0, आना तो बोलो, अपॉन एच। अब आपको क्या लगता है एफ ऑफ 0 क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0। किसी का मैग्नीट्यूड 0 से छोटा हो सकता है क्या कभी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड 0 के बराबर मतलब एफ ऑफ 0 क्या है, 0। ये बात समझ में आई। तो बेसिकली बचा क्या है बच्चों, एफ डैश ऑफ 0 कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h बाई h। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? अब दोनों साइड में अगर मैं मॉड ले लूं, क्या ले लूं अभी के लिए, मॉड, तो मॉड ऑफ ये किससे छोटा है, किससे छोटा है या बराबर है बच्चों, है लेस देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई h। तो कितने h है, तो ये किससे छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से किसी का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है, नहीं। तो मॉड ऑफ एफ एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर है, 0। एफ डैश किसके बराबर है, 0। आई बात समझ में, क्लियर है। सबसे पहले हमको ये सब डाटा दिया है, फंक्शन डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल 0। एफ डैश ऑफ 0 दिया है आपको कितना, 2। एफ डैश ऑफ 0 क्या दिया है, 2। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ 0 होता क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0, है ना, अपॉन h, ऐसा होता है। ओके, ये क्या होता है एफ डैश ऑफ 0।
अच्छा, और ये देखिए यहाँ x और y दोनों की जगह जीरो रख दूंगा तो एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो आता है। ये दो सूरत हाल में बराबर हो सकता है। इसको इधर ले चले तो जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो कॉमन ले लिए तो अंदर बचा एफ ऑफ जीरो माइनस वन बराबर जीरो। तो या तो एफ ऑफ जीरो जीरो होगा या एफ ऑफ जीरो वन होगा। तो एफ ऑफ जीरो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि कभी जीरो ही नहीं हो रहा है। एफ ऑफ जीरो क्या है, वन। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को इस फॉर फंक्शनल रूल से मैं चेंज कर दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्या कॉमन है दोनों में से, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, एफ ऑफ एच माइनस वन, एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन नीचे क्या है एच। ये कुछ है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, एफ डैश ऑफ जीरो। तो ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स। कौन क्या चीज, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ जीरो कितना है, आई बात समझ में बच्चों। इसकी वैल्यू वन आई ना, तो एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन एच एफ डैश ऑफ जीरो हो गया। क्लैरिटी है सबको, ओके ठीक। बच्चों अगली चीज क्या देख रहे हैं हम लोग, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो पहला, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर के इज सम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे बात को, जैसे अगर मेरे पास थ्री साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो थ्री को बाहर कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। समझ रहे बात को, नहीं समझ में आया अभी भी, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री साइन एक्स। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन में प्लस को एकदम आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, कोई इशू किसी को नहीं। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है बच्चों तो इसके लिए एक रूल फॉलो होता है। क्या करते हैं हम लोग, पहले एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, उस समय जी ऑफ एक्स को खुला छोड़ दिए, है ना। एक एक रूल जब जब सिचुएशन आएगी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ओके, चिंता ना करो। वैसे आप लोगों को फिजिक्स अगर बेसिक पढ़े हो तो आप लोगों को आता होगा ये। प्लस इस बार जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रहने देंगे। हो गए, कोई इशू किसी को नहीं। फिर फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगता है बच्चों। यहाँ पे क्या लगता है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता है, पहले नीचे वाले का क्या करने वाले हैं अपन, स्क्वायर। फिर नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक। फिर माइनस, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, पक्का। और ये सब चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही डिराइव हुई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना। बच्चों यहाँ पे हम यूज करते हैं चेन रूल। क्या यूज करते हैं, चेन रूल। जैसे मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ का एफ डैश जो अंदर लिखा है वो एज इट इज लिखे रहने देते हैं, फिर इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जी डैश ऑफ एक्स। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल log ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले हमको दिखा log, log का होता है बच्चों 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। log का 1 बाई एक्स होता है, log का 1 बाई एक्स होता है, x जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखा रहा है, फिर अंदर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का होता है बच्चों cos एक्स, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो देखिए अब ये d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स है, मेरे को तो log x का पता है, log sin x का नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे sin x को t मानेंगे, तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ log t, तो ये t है ये x है, काम थोड़ी नहीं चलेगा, तो dt मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे dt यहां डिवाइड कर दिए और यहां ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो log t का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बच्चों, तो 1 बाई टी, टी की जगह क्या डाल दिए, टी क्या माने थे अपन साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos एक्स, तो सेम आ गया है ना, cos एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तो अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल ये, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 4, 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2, 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई 4, तो ये दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई 2, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2, फिर यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स बचेगा, तो इतना छोटा हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -1, ओके। बस आइडेंटिटी लगा लगा के छोटा कर दिया, डायरेक्ट लगाऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लगाया। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, बच्चों एक्स नॉट इक्वल 0, और हमको पता भी था कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ठीक है कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो पहले इसको डेफिनेशन में ब्रेक कर लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए, फिर सेकंड एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, और एक्स लेस देन 0 के लिए जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे एफ डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है -2x, और इसका क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, एक्स ग्रेट 0 के लिए और एक्स लेस देन के लिए। ये क्या चीज है, जब पॉजिटिव है तो एज इट इज है, और नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई करके है, तो क्या है 2 एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है 2 मॉड ऑफ एक्स, ठीक पढ़ू आगे, ये बन गया बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है y बराबर 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते x का पावर n बाई n फैक्टोरियल, देन सबसे पहले क्या निकालेंगे dy बाई dx, को ये प्रूफ करना है ना, dy बाई dx 1 का क्या होता है 0, x का 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 n x का पावर n माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल, ठीक है कोई इश्यू किसी को नहीं, तो ये है dy बाई dx। अब dy बाई dx माइनस y प्लस ये, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, है ना, इन दोनों को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो dy बाई dx -1 मिल जाएगा, ठीक, तो dy बाई dx -1 कितना होगा, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल, ये क्या चीज है x बाई 1, और ये भी क्या है x बाई 1, तो ये भी क्या हो गया कट गया,
ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये भी क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये भी कट गया बच्चों। ये भी क्या बनेगा देखो, 3 × 2 फैक्टोरियल लिखा और ये एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये भी कट गया। अगला होता एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल होता, तो 4x का क्यूब बाई क्या आता 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट गया, तो ये दोनों सेम है, फिर कट जाएगा, तो सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा एक्स का पावर n माइनस एक्स का पावर n बाई n फैक्टोरियल, उसको इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। सबको क्लियरिटी है, ठीक है, ओके, कोई इश्यू किसी को नहीं। अब इसको कीजिए, है ना, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा लेंदी चले जाएगा, डेफिनेशन में ब्रेक करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चों ये dy बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक, ये 0 से पाई है और ये पाई से 2 पाई। पहली बात तो ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, तो पहले इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक, कैसे लिखेंगे, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये बात समझ में आई सबको। अब ये जो है 0 से लेके पाई, इसका वही रहता है, क्या रहता है, प्रिंसिपल डोमेन, जो प्रिंसिपल रेंज, तो क्या लिखेंगे पाई/2 कॉस इनवर्स कॉस एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, फिर पाई से 2 पाई क्या होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बोलिए बच्चों, 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है 2 पाई माइनस एक्स, तो बस ये बना हुआ है मेरा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा +1, है ना, कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस अंदर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ओके, क्लैरिटी है, पक्का, अंदर ट्राइंगल बाहर वो नहीं लगा सकते, है ना, ऐसा ट्राइंगल वाला कब करते हैं, जब अंदर इनवर्स हो और बाहर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, और क्या, और ऐसे लगा देंगे तो साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, डेफिनेशन ही अलग अलग है, तो एक ही जैसा नहीं लगा सकते, साइन, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, ये आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है कि एक ही बार में डिफरेंशिएशन लगा दिए और आंसर लिख दिए, ठीक, बच्चों ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस बार, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक, क्या कि अगर ये यहां से यहां तक है -1/√2 से +1/√2, मतलब एक्स की जगह अगर मैं साइन थीटा मानूं तो थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में, अगर तो 2 थीटा -π/2 से लेके π/2 के बीच में, तो साइन के नॉर्मल रेंज पे है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा इसको, और नहीं होगा तो अभी मैं बता भी देता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं, अगर याद नहीं है तो भी बता देता हूँ कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए आया कैसे, जैसे y बराबर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह मान लिया हम लोग क्या साइन थीटा, ठीक है, तो x किसके किसके बीच में है, -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच में, मतलब साइन थीटा किसके किसके बीच में है, -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच में, तो थीटा किसके किसके बीच में है, -π/4 से लेके +π/4 के बीच में, ओके, खैर यहाँ पुट करें तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कितना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? तो -π/2 से लेके कहां तक बच्चों? +π/2। तो हम क्या लिखेंगे? एज इट इज उतार देंगे 2 थीटा, मतलब 2 थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो यही आ गया। ओके, क्लियर? आना तो बोल दो। और बाकी ऐसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। रिड्यूस करके इतना छोटा लाना तो आप लोग के लिए कठिन जाएगा ना। पहले साइन इनवर्स का लिखोगे 1/√1 माइनस जो लिखा हुआ था उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओगे जो अंदर वाले के लिए, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर मैं आया सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में एक्स कहां से कहां तक है? 1/√2 से लेके 1 तक के बीच में, ठीक? मतलब जो मेरा क्या है, कौन है, साइन थीटा मानेंगे, वो 1/√2 से लेके कहां तक रहेगा? 1 के बीच में। तो थीटा कहां से कहां तक रहेगा? π/4 से लेके π/2 के बीच में। तो 2 थीटा कहां से कहां तक रहेगा? π/2 से लेके पाई के बीच में। मतलब इस बार सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है इस बार। खैर चलिए, वैसे आप लोगों को पता है, किसी को याद होगा, किसी को याद है क्लास में साइन इनवर्स 2x√1 - x², क्या लिख सकते हैं बोलिए? पाई -2 साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं? पाई -2 साइन इनवर्स एक्स। तो y, तो dy/dx कितना हो जाएगा? पाई का तो 0, तो -2/√1 - x²। ठीक है, अगर नहीं पता तब कैसे करेंगे देखिए। अब x की जगह क्या डाल दिया यहाँ पे? साइन थीटा, ठीक? तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इधर क्या हो गया? कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बना? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक? अब जो ये अंदर का एंगल है वो π/2 से पाई है, तो आपको अगर ग्राफ याद हो तो ऐसा रहता है। यहाँ क्या रहता है बच्चों? x। यहाँ क्या रहता है? पाई -x होता है। याद है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ? तो ये क्या लिखेंगे? पाई -2, मतलब क्या है? पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब वही चीज। ओके, पक्का? ठीक है, समझ में आया तो तीसरा करके दिखाइए, बताइए आंसर क्या आएगा। तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं ज्यादा यूज नहीं करता था, क्यों? क्योंकि मैं एक्स को नेगेटिव कभी लेता ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आपको बोला है तो अब आपको करना पड़ेगा। डेरिवेशंस क्या करना पड़ेगा दीदी? फिर से, है ना? इस बार एक्स कहां से कहां तक है? -1 से लेके -1/√2। तो साइन एक्स कहां से कहां, साइन थीटा कहां से कहां तक होगा? -1 से -1/√2। तो थीटा कहां से कहां तक होगा? -π/2 से लेके -π/4। तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? -π से लेके -π/2। ठीक है, हम लोग यहां तक तो पहुंच जाएंगे बच्चों, याद रखना y = साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब फिर से अभी ग्राफ को ध्यान दो, तो ये है ग्राफ, है ना? ऐसा, ये -π/2 वाला पॉइंट है, ये +π/2 वाला पॉइंट है। तो इधर से इधर वाली बात चल रही है भाई, है ना? इधर से इधर, इस वाले रीजन में बात कर रही है। तो स्लोप क्या है? माइनस। तो क्या डेफिनेशन था? -π - x। तो -π - 2 थीटा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? -π - 2 साइन इनवर्स एक्स। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन -2/√1 - x²। आई बात समझ में? आना तो बोलिए, बढ़ू आगे। आजू बाजू भी होता तो भी मैं बोलता कि हाँ। देखिए, तो y = tan इनवर्स के अंदर a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो बच्चों यहाँ पे अगर 1 होता तो क्या बात थी, यहाँ 1 होता तो क्या बात थी? तो क्या किए? b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बनेगा? a/b। ये क्या बनेगा?
10x बनेगा, ये क्या बनेगा 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा a बाई बी 10x, कुछ दिख रहा है ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स ऑफ 10x कितना होता है x, क्यों माइनस पाई बाई 2 से पाई है, तो tan इनवर्स a बाई बी, तो ये हो गया बच्चों, इतना छोटा सा है ये y मेरा, तो dy बाई dx क्या होगा -1, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके क्लैरिटी है, बढ़िया आगे देखिए क्या करना रहता है, x की जगह tan थीटा मानो तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एज सच प्रॉपर्टी आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लग रही है, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, ये tan थीटा, नीचे क्या बनेगा sec थीटा, यहां क्या बनेगा बच्चों 1 बाई sec थीटा, 10 बाई साइन 10 बाई ये sec, तो क्या बनेगा साइन बचेगा, और ये 1 बाई sec क्या बचेगा cos, तो ये क्या बचा थीटा, ये भी क्या बचा थीटा, मतलब क्या हुआ 2 थीटा, मतलब 2 थीटा क्या था, थीटा क्या रहेगा tan इनवर्स x, तो बस बचा क्या है y बराबर 2 tan इनवर्स x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2 अपॉन अंडर रूट 1, अंडर रूट नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। सोचिए, आप ही सोचिए, खुद ही दिमाग लगाओ, नहीं लगाओगी अरे जैसे tan थीटा 0 से इंफिनिटी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sec थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बहन, tan थीटा 0 से tan थीटा 0 से इंफिनिटी है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा को फर्स्ट या फोर्थ लेते हैं, सुन रही हो नहीं, ये सुनती ही नहीं है, समझ रहे हो ना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव नहीं लेंगे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर है सबको।